नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैंकिंग, जो कि एक रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर एक एग्जाम में इसके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, कनमनी की रैंक 16th है टॉप से, और 29th रैंक है बॉटम से। किसी एग्जाम को पास करने में कहते हैं 6 बॉयज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कंपटीशन में और 5 फेल हो जाते हैं, तो कितने बॉयज क्लास में मौजूद थे। देखिए, रैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्सन की या तो टॉप से रैंक देख रहे हैं या बॉटम से देख रहे हैं, है ना। तो अगर हम बात करें कनमनी की, तो कनमनी ऊपर से 16th है, यानी कि अगर हम टॉप से बात करें तो कनमनी यहाँ है, ये कनमनी है और इसकी 16th रैंक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 16th रैंक पे है, कनमनी के ऊपर कितने लड़के होंगे? 15 लड़के होंगे, क्योंकि ये खुद 16th रैंक पे है। और 29th जो है इनकी नीचे से रैंक है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि नीचे से इनकी 29th रैंक है, तो इनके जो नीचे हैं कितने लड़के होंगे? यहाँ पर 28 लड़के होंगे बोल सकते हैं, क्योंकि ये खुद 29th प्लेस पर प्रेजेंट है। देखिए, ऊपर से 16th और नीचे से 29th, है ना। यानी कि ये बोल सकते हैं, इसका मतलब टोटल लड़के हुए कितने? तो अगर हमें किसी पर्सन की टॉप से भी रैंक पता है और बॉटम से भी रैंक पता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। या पहले आप अगर लॉजिक से देखें तो क्या होगा कि टोटल लड़के अगर देखने हैं तो 15 तो यही हो गए। अगर ऊपर से देखें, 15 ये और एक ये हो गई खुद, और इनके नीचे 28 और हैं, तो इसका मतलब 28 ये भी हो गए, यानी कि 16 और 28, है ना। ये आपके पास में हो गए 44 बॉयज। ठीक है, या तो ऐसे देखिए, या अगर नीचे से देखना चाहें तो नीचे से देख सकते हैं कि 28 नीचे हैं, फिर 29th भी खुद ये कनमनी है और इनके ऊपर 15 लड़के और हैं। बात एक ही है, इससे भी 44 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको, या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको किसी पर्सन की रैंक टॉप या बॉटम से पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है टॉप की रैंक प्लस बॉटम की रैंक -1 इज इक्वल्स टू टोटल टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा जल्दी आंसर आ जाता है इससे, बस यही फायदा होता है। बाकी तो आप ऐसे लिख के भी निकाल सकते हो। तो यहाँ देखिए, हमारे पास में टॉप से रैंक कितनी है? टॉप से रैंक है उनकी 16th, है ना, फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ आ जाएगा 16। बॉटम से रैंक कितनी है? 29। और एक कम करेंगे, एक कम इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो कनमनी है ये 2 बार रिपीट हो रही है, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से है, तो ये एक ही बार, तो 2 बार ये आ नहीं सकती, इसलिए एक माइनस कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 16 + 28, फिर से आपके 44 लोग आ जाएंगे। बट यहाँ पे आंसर 44 आप देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में नहीं है। उसका रीज़न है कि कुछ और कंडीशन भी प्रेजेंट है, वो देख लेते हैं। तो कंडीशंस ये हैं कि 6 बॉयज़ ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया और 5 फेल हो गए हैं। क्या हुआ? 6 बॉयज़ ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और 5 फेल हो गए। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, ये किसकी मिली है? ये उन बच्चों की मिली है जिन्होंने एग्जाम को पास किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हु पास्ड एन एग्जामिनेशन। तो जो फेल हो गए, तो वो भी तो टोटल उसमें बैठे ही होंगे क्लास में, मतलब क्लास का तो वो हिस्सा थे ही, हालांकि वो फेल हो गए लेकिन उनको काउंट तो किया जाएगा। तो यानी कि 5 लड़के फेल हो गए और 6 लड़कों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यानी कि टोटल कितने हो गए? 44 + 11, ये हो गया मेरे दोस्त 55। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्स में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा टोटल नंबर बताइए, कुछ एग्जाम में ऐसे कुछ कंडीशंस लगा के आपसे पूछ लेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, मुरुगन लेफ्ट एंड से 6th है और प्रसन्ना राइट से 10th है, और ये बॉयज़ की रो है। अब कहते हैं इनके बीच में अगर 8 बॉयज़ प्रेजेंट हैं, तो टोटल बॉयज़ कितने हैं? तो इसको समझते हैं। अब देखिए, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था वो किया था टॉप और बॉटम का। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका लेफ्ट और राइट का। तो पहले लॉजिक समझ लेते हैं, फिर फॉर्मूला देख लेंगे।
तो मुरुगन लेफ्ट एंड से सिक्स्थ है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये लाइन है तो 1 2 3 4 5 6, तो ये मुरुगन है, क्योंकि ये लेफ्ट एंड से क्या है, सिक्स्थ पोजीशन पे है। तो यहाँ पे आप इसको सिक्स्थ पोजीशन पे मान लेंगे, ये मुरुगन है, ठीक है। नाउ और प्रसन्ना, प्रसन्ना है टेंथ फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लाइन है हमारे पास में, जो कि यहाँ से जा रही है, मान लीजिए ये है, यहाँ से लाइन जा रही है, ठीक है। इस लाइन की बात करें तो ये टेंथ है, तो यानी अब बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टेंथ, तो यहाँ पे ये प्रसन्ना है। प्रसन्ना कौन सी पोजीशन पे है, टेंथ पोजीशन पे है, राइट एंड से। आप जानते हो राइट हैंड यहाँ से होता है ना। तो राइट हैंड हम यहाँ से लेंगे, हमेशा इधर से होता है राइट हैंड। तो अब देखिए ये टेंथ है राइट से, और ये हैं आपके लेफ्ट से। अब इनके बीच में 8 बॉयज और हैं, इसका मतलब इस लाइन को कंबाइन अगर कर लें तो ये समझ में आ रही है कि ये आपका यहाँ पे ऐसे कंबाइन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में 8 स्टूडेंट्स और हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके पास में 8 स्टूडेंट और हो गए, ठीक है। ये 8 हो गए। कितने बॉयज हैं, अब देखिए अगर हम फोकस करें मुरुगन की पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये सिक्स्थ है ना। यानी कि ये पूरे हो गए कितने, सिक्स्थ, 6 बच्चे हो गए। यहाँ से अगर हम देखें तो प्रसन्ना की रैंक है टेंथ, यानी कि इनके पीछे 9 बच्चे होंगे यहाँ। अगर ये 6 हैं तो इनके पीछे 5 बच्चे होंगे, वो हमने देख लिया। यानी कि अगर आप ये देखें, मुरुगन का नंबर कितना है, 6। मुरुगन का नंबर है 6। तो ये 6 को इस 8 में ऐड कर लें और फिर इसको 10 में ऐड कर लें, तो ये टोटल हमारे बॉयज़ निकल जाएंगे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, जो कि मुरुगन की रैंक है, प्लस आपकी प्रसन्ना की रैंक, और उसके बीच में कितने लड़के, 8, तो 6 + 8, और यहाँ प्रसन्ना की रैंक आपकी 10। तो ये हो गया आपका 14 + 10 दोस्तों 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते थे अगर ये बीच में लोग ना बैठे होते। तो अगर एक ही आदमी की पोजीशन लेफ्ट या राइट से बता दे, एक ही आदमी की पोजीशन, मान लीजिए ऐसा कहा होता है कि मुरुगन की पोजीशन सिक्स्थ है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से मान लीजिए 8 है, तो हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। यहाँ वो फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से नहीं दी है। आप देख सकते हो, मुरुगन की पोजीशन दी है आपकी लेफ्ट हैंड से यहाँ से, और प्रसन्ना की पोजीशन दी है आपकी राइट हैंड से, है ना। इसलिए हमने ये फॉर्मूला नहीं लगाया है। लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों से दी हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो हालांकि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अब गर्ल्स की रो हो गई। नित्या और सुगन्या ये 9th प्लेस राइट हैंड से और 10th प्लेस लेफ्ट हैंड से ऑक्यूपाई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आपका इंटरचेंजिंग ऑफ प्लेसेस वाला। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नित्या और सुगन्या, सुगन्या या इनकी पोजीशन दी हुई है, तो हम यहाँ पे इनको बना देते हैं। तो नित्या जो है ये है आपकी 9th प्लेस रेस्पेक्टिवली कहा है, तो ये आपकी राइट हैंड से है, तो नित्या यहाँ होगी। मान लीजिए ये नित्या है, इनकी 9th प्लेस है, तो यानी इनके इधर 8 गर्ल्स बैठी होंगी, ये क्योंकि राइट हैंड से है। और लेफ्ट हैंड से अगर बात करें, सुगन्या, इनकी 10th प्लेस है लेफ्ट हैंड से, तो ये सुगन्या है एस, और इनकी 10th प्लेस है, ठीक है। यानी इनके यहाँ 9 गर्ल्स बैठी होंगी, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, तो आगे कहते हैं अगर ये अपनी प्लेसेस इंटरचेंज करती हैं, यानी कि अब नित्या यहाँ आ जाती है और सुगन्या यहाँ आ जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, किसी एक की पोजीशन दी होगी, या हो सकता है दोनों की दी हो। कहते हैं नित्या एंड सुगन्या ऑक्यूपाई 17th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। अब ध्यान से देखिएगा, अब रो सेम है। अब नित्या की पोजीशन हो गई है 17th, 17th हो गई है कहाँ से, राइट से, यानी यहाँ से। यानी कि अब नित्या यहाँ से दोस्तों, यहाँ से इस एंड से, इस एंड से 17, पहले तो नित्या इस एंड से राइट
एंड से नाइन्थ पे थी। अब जो नित्या है वो 17th प्लेस होगी राइट से। और अगर हम बात करें दूसरी गर्ल की, जिनका नाम है सुगन्या, उनकी पोजीशन बता रहे हैं 18th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। तो सुगन्या जो है अब यहाँ पे 18th प्लेस, ये इनकी लेफ्ट से 18th प्लेस हो गई है। कितनी हो गई है? 18। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18th प्लेस। तो अब आप टोटल निकाल सकते हो क्योंकि आपको एक ही पर्सन की दोनों पोजीशन पता लग गई। अगर आप देखो यहाँ ये नित्या, नित्या अब कौन सी पोजीशन पे है? नित्या 17th पोजीशन पे है। ऑलरेडी यहाँ पे सुगन्या 10th पोजीशन पे थी, यानी ये पता था कि इसके यहाँ पे 9 गर्ल्स हैं। तो इसका मतलब अब जब नित्या ने सुगन्या की पोजीशन ले ली है तो आपको अभी भी पता है कि इसके यहाँ पे 9 गर्ल्स ही हैं। और जब सुगन्या ने नित्या की पोजीशन ले ली है तो आपको ये भी पता है कि नित्या के राइट में 8 गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे 8 गर्ल्स होंगी। यानी कि आप टोटल आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो? तो अब आप देखिए यहाँ पे ये 9 ये हो गई। अब देखिए ये यहाँ से 17 है। अब टोटल आप इजीली निकाल सकते हैं। हम कलर ले लेते हैं। मान लीजिए ये कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अब देखिए ये सुगन्या 18th यहाँ से है। इसका मतलब अगर किसी एक को पकड़े, आप सुगन्या को पकड़े, ये 18th यहाँ से है। 8 लड़कियां और हैं। तो देखिए ये 18, ये वाला, ये पूरा, और 8 ये, तो टोटल कितने हो गए? 18 और 8 26। तो 26 लड़कियां हो जाएंगी। अगर आप नित्या को पकड़े यहाँ से, तो नित्या को भी आप होल्ड करके आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे देखें, अगर हम इसको देखें पिंक कलर से देख लेते हैं, क्या, चलिए ऑरेंज से देख लेते हैं। नित्या की पोजीशन देखिए, नित्या की पोजीशन यहाँ से 17th है, ये 17th पोजीशन। और 17 और यहाँ पे ये 9 लड़कियां और हैं। तो 17 प्लस 9, ये भी आप जानते हो कितना हो जाएगा? 26। तो दोनों ही केसेस में आंसर आ रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लेसमेंट हो चाहे और कोई आपके अच्छे एग्जाम्स हो। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अब चिल्ड्रन की बात करते हैं। बॉयज़ की बात की, गर्ल्स की बात की, अब चिल्ड्रन की बात करते हैं। एक क्यू है, एक कतार है, एक लाइन है। उसमें अरुण 5th है लेफ्ट से। ठीक है, बनाते जाते हैं समझाने के लिए। ये अरुण 5th है लेफ्ट से, सुरेश 6th है राइट से। अब ये फिर आपका इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है। तो देखिए अरुण 5th है लेफ्ट से, तो अरुण फिफ्थ है लेफ्ट से, ये यानी इसके यहाँ पे 4 लड़के हैं, 4 चिल्ड्रन हैं। और सुरेश 6th है, तो सुरेश मान लेते हैं ये है, ये 6th पोजीशन पे है, यानी इनके यहाँ पे 5 चिल्ड्रन हैं उनके राइट में। ठीक है, ये हम समझ गए। जब ये इंटरचेंज करते हैं तो अरुण की पोजीशन 13th फ्रॉम द लेफ्ट हो जाती है। यानी अब अरुण उठ के यहाँ चले जाएंगे और अरुण की पोजीशन दोस्तों कितनी हो गई? 13th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी यहाँ से 13th हो जाती है। तो ये हो गई आपकी 13th फ्रॉम द लेफ्ट। यानी कि अब अरुण के यहाँ पे 12 है। तो अब आप देखिए एक पर्सन की आपको पोजीशन पता है, इसने इनको इंटरचेंज किया है, तो कहते हैं व्हाट विल बी सुरेश पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब सुरेश की पोजीशन राइट से पूछिए, क्योंकि सुरेश अब यहाँ से उठ के कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो अब पहले तो हम टोटल नंबर निकालते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे अरुण 13th पोजीशन पे है और आप जानते हो कि इनके यहाँ पे 5 लड़के और हैं, 5 चिल्ड्रन और हैं। तो टोटल कितने हो गए? तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये 13 तो ये पूरे हो गए और 5 पहले ही थे। तो टोटल स्टूडेंट्स या टोटल चिल्ड्रन हमारे पास कितने आ गए? 18 आ गए। अब आप जानते हो सुरेश जो है यहाँ आ गए हैं। सुरेश किसकी जगह पर आ गए हैं? सुरेश आ गए हैं आपके अरुण की जगह पे। और आप जानते हो अरुण के इधर, अरुण के लेफ्ट साइड में 4 स्टूडेंट्स और हैं अरुण के। यानी कि अब सुरेश की रैंक लेफ्ट से क्या हो गई? 5 हो गई, है ना। अब आपको फॉर्मूला पता है कि लेफ्ट से और राइट से -1 इज इक्वल टू टोटल। टोटल आप निकाल चुके हो, तो अब आप बता सकते हो कि सुरेश की रैंक कितनी होगी। तो आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट से देखिए अरुण जहाँ पे थे उनकी जगह पे सुरेश आए हैं। इसका मतलब सुरेश की रैंक भी अब लेफ्ट से 5 होगी। लेफ्ट से आपको 5 पता है, राइट से पूछा है तो निकाल सकते हैं। तो 18, ये हो गया 5 -1 4। तो राइट से सुरेश की रैंक आ जाएगी
14th दोस्तों, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक लेवल और बढ़ा दिया। यहाँ पे इन्होंने टोटल ना पूछ के सुरेश की पोजीशन राइट हैंड से पूछ ली। तो आपको ऐसे डायग्राम थोड़ा सा बनाना है, फिर टोटल निकालना है। टोटल जैसे निकला तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करके सारे के सारे आंसर्स निकाल सकते हो। अब फिर से एक क्यू है। अरुण की पोजीशन 10th फ्रॉम द फ्रंट है और मुकेश की फ्रॉम बिहाइंड। अब ये फ्रंट का मतलब टॉप ही है, मतलब ऊपर से। तो ठीक है, अब इसको हम इस तरह से देखते हैं। टॉप से किन की पोजीशन, अरुण की पोजीशन 10th है, यानी कि अरुण यहाँ है, 10th पोजीशन पर है, और इनके पहले 9 पोजीशंस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं। ठीक है, ऐसे करके। और मुकेश 25th है। मुकेश क्या है, 25th है फ्रॉम बिहाइंड। ठीक है, तो अगर मुकेश 25th है फ्रॉम बिहाइंड, तो मुकेश मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे है। तो अगर मुकेश की रैंक 25 है, तो यानी ये मुकेश हो गए यहाँ पे 25th रैंक पे। और आप समझ गए कि इनके नीचे कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा। अच्छा, एंड महा इज जस्ट इन द मिडल। एक नई कंडीशन आपके लिए आ गई है। कहते हैं महा, इनके, ये मुकेश हैं MU, ये MAHA महा, कहते हैं ये इनके बिल्कुल मिडल में है। यानी कि जितने लोग यहाँ होंगे उतने ही लोग यहाँ होंगे, है ना, एवरेज में है बेसिकली। तो व्हाट पोजीशन डज महा ऑक्यूपाई फ्रॉम द फ्रंट, कहते हैं महा की ऊपर से क्या पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे। तो यहाँ देखिए ये 10th ऊपर से हो गए और ये 25 नीचे से हो गए, ये इनके मिडल में है। तो एक चीज़ साफ है कि ये 10 और ये 25, तो इनका मिडल क्या होगा। अगर हम और थोड़ा सा ऊपर जाएं, देखिए अगर ये मुकेश है, मुकेश वाइज अगर बात करें टोटल नंबर स्टूडेंट निकाल सकते हैं। ये मुकेश नीचे से 25th है, यानी कि अगर यहाँ पर बात करें ये, तो इनकी रैंक कितनी, ये ऊपर से 10th है ना, ये ऊपर से 10th है। तो यहाँ तक 10 बच्चे हो गए, यहाँ तक 25 बच्चे हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज अगर पूछी है, तो एक दूसरी इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए दी है कि टोटल पता है, टोटल कितने हैं, 50%। तो देखिए अगर टोटल इस कतार में, इस लाइन में, इस क्यू में 50 लोग प्रेजेंट हैं, इस टोटल पूरी लाइन में दोस्तों 50 लोग प्रेजेंट हैं, तो अब आप निकाल सकते हो रैंक वाइज कुछ भी। तो टोटल ही 50 है। तो अगर टोटल 50 है, तो अगर अरुण की रैंक टॉप से 10 है, तो बॉटम से कितनी होगी, टोटल इज इक्वल टू टॉप से रैंक प्लस बॉटम -1, यानी कि 9 प्लस बॉटम। तो अरुण की रैंक अगर हम बात करें बॉटम से, तो होगी दोस्तों 41, है ना। इस चीज़ को नोट कर लेते हैं कि अरुण की रैंक बॉटम से क्या होगी, 41 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं 41। ये 10th टॉप से तो थी ही, नीचे से कितनी हो गई है, 41 हो गई है मेरे दोस्त। नीचे से कितनी हो गई, 41, है ना। तो यहाँ इसको लिख देते हैं 41। तो 41th पोजीशन पे है आपका अरुण। अगर आप नीचे से देखें, यहाँ 25 है, ठीक है, 25 है। अगर इनकी निकालें तो इनकी भी टॉप से आ जाएगी। तो 50 इज इक्वल टू, टॉप पता करनी है, 25 पता है, तो टॉप आ जाएगी ये 25 और -1 24, तो ये आ जाएगी 26। इसका मतलब इनकी टॉप से रैंक कितनी है, 26 रैंक है मेरे दोस्त। कितनी है, 26। तो इनकी 26 है और इनकी बॉटम से 41 है। तो आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ अगर टॉप से अरुण की रैंक थी 10th, है ना, और इनकी है 26, तो इनके बीच में कितने लोग होंगे बताइए भाई, 10। तो इसका मतलब 10 और 26 के बीच में कितने लोग होंगे, तो भाई इनके बीच में होंगे 15 लोग, क्योंकि 26 में से 10 जाएगा तो 16 बचेंगे। लेकिन इनकी पोजीशन भी तो है ना। अगर आप देखें इनके बीच में कितने लोग हैं, कितने नंबर होंगे 10 और 26 के बीच में, तो हम हमेशा इनका डिफरेंस लेते हैं और +1 कर देते हैं, है ना। तो इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना है, तो ये टोटल लोग मिला के कितने हो गए, 17। आप जानते हैं, जैसे सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि, ये तो हमें क्लियर है कि हमने ये रैंक निकाल ली है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए ध्यान से, कि 25 और 30 के बीच में कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे कि ये तो इसका फॉर्मूला होता है इनका डिफरेंस +1, इनको दोनों को इंक्लूड करना है अगर, तो इनका डिफरेंस है 5 का। तो 5 और एक 6 लोग हैं, है ना। ऐसे ही अगर हमें रैंक पता है, हम जानते हैं कि टॉप से रैंक कितनी है, 10th है ना। और उसके बाद टॉप से इनकी रैंक, मुकेश की रैंक 26 है। तो 10 और 26
में टोटल कितने लोग होंगे दोस्तों? तो 10 और 26 का डिफरेंस कितना है? 16। 16 का डिफरेंस है, तो 16 + 1 यानी कि 17 लोग, इनको दोनों को मिला के हो गए 17 लोग। अब हमें ये दोनों तो चाहिए नहीं, इसका मतलब 17 में से 2 माइनस कर देंगे, तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में दोस्तों 15 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 15 लोग होंगे। अब 15 लोग होंगे तो आप हाफ निकालना जानते हो। इसका मतलब ये होगा कि ऊपर से 10th रैंक थी, और 15 का जो हाफ होता है वो होता है 7.5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर आप 7 नीचे जाते हो तो 7 स्टूडेंट यहाँ इसके नीचे होंगे। उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा आपका महा, ये महा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और फिर से 7 स्टूडेंट नीचे होंगे। अब देखिए ये 7 ऊपर 7 नीचे, है ना, और बीच में महा। तो महा की पोजीशन क्या हो जाएगी? ये 7। तो 10th तो ऊपर से हमें पता ही था कि कौन था, अरुण। तो अरुण 10th था। उसके बाद 7 बीच में होंगे और 8वां, इसका मतलब 10 + 8 दोस्तों 18th पोजीशन उसकी हो जाएगी फ्रंट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 18। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही टोटल निकाल के उसके बाद इसको हैंडल इस तरह से करना है। ये ध्यान रखना, ये बीच वाले लोगों के लिए डिफरेंस +1 का फॉर्मूला। और क्योंकि बीच वाले हमें चाहिए नहीं, मीन्स जो एक्चुअल लोग हैं वो चाहिए नहीं, तो 2 निकाल दिए हमने फिर। तो इसी वजह से 7 + 1 8, तो 18 रैंक उसकी आ गई फ्रॉम द फ्रंट। आगे चलते हैं। बॉयज़ की रो है ए, 10th है फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, बनाते हैं। ये ए है और बी है 9th फ्रॉम द राइट। अब ये इंटरचेंज वाला है, सेम केस। देखते हैं। तो ये है ए। ए की पोजीशन जो है वो है लेफ्ट से 10th। तो ये 10th है लेफ्ट से, इसका मतलब 9 बॉयज़ यहाँ होंगे। और यहाँ पे है बी, 9th फ्रॉम द राइट। तो ये 9th है इस एंड से, ये इस एंड से, इस एंड से। और इसका मतलब ये 9 है, तो 8 बच्चे यहाँ होंगे। अब जब ये इंटरचेंज करते हैं तो कहते हैं ए बिकम 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब जैसे ही ए ने बी की पोजीशन ऑक्यूपाई की, तो इसका मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा। तो ए 15th फ्रॉम द लेफ्ट हो गया। इसका मतलब हमें एक आदमी की पोजीशन पता चल गई है दोनों ही एंड से, तो आप निकाल सकते हो। तो ए अब कितना हो गया? 15th हो गया। ए हो गया दोस्तों 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, यानी कि अब आपको पता है ए ने बी की पोजीशन ऑक्यूपाई की है, तो अभी भी तो ए के राइट साइड में 8 ही बॉयज होंगे। तो टोटल बॉयज पूछे हैं तो कितने हो जाएंगे? 15 तो इसकी खुद की रैंक है, और इसके बाद 8 लोग और। तो 15 + 8 23। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ कुछ और पूछा ही नहीं है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यही निकाल दिया है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, गर्ल्स की रो है। रम्या 5th फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सचेंज पोजीशन वाला क्वेश्चन है। अब प्रिया की पोजीशन पूछी है, तो देखिए बनाते हैं। रम्या लेफ्ट से 5th है, ये है रम्या और ये है प्रिया। ठीक है, तो ये रम्या है, ये प्रिया है। इंटरचेंज की बात हुई है और रम्या लेफ्ट से दी है, तो ये रम्या की पोजीशन न्यू वाली आपको पता है। ठीक है, ओल्ड पोजीशन देखें क्या है। तो ओल्ड पोजीशन है रम्या की 5th। तो यहाँ पे रम्या है, ये 5th पोजीशन पे है, तो इनके पीछे 4 गर्ल्स होंगी। और प्रिया 6th फ्रॉम द राइट है, तो ये प्रिया है। ये 6th है फ्रॉम द राइट, तो इनके राइट में 5 गर्ल्स होंगी। ठीक है, इसके बाद अब जब ये एक्सचेंज करते हैं तो रम्या 13th हो जाती हैं, यानी कि अब रम्या आ गई यहाँ पे और इनकी रैंक हो गई 13th। तो इन्होंने बिल्कुल प्रिया की रैंक ही ऑक्यूपाई की है, जिसके राइट में 5 लड़कियां और हैं। तो यानी कि अभी भी 5 लड़कियां और होंगी। तो टोटल लड़कियां होंगी दोस्तों 13, जो उसकी खुद की रैंक +5 18, यानी कि टोटल लड़कियां इस पूरे ग्रुप में हो गई 18। ठीक है, अब जब ये सीट्स एक्सचेंज हुई तो ये भी पता चला कि प्रिया अब रम्या की सीट पे आएगी, तो प्रिया आएगी दोस्तों यहाँ पे। तो प्रिया कौन सी सीट ऑक्यूपाई करेगी? 5th फ्रॉम द लेफ्ट। तो अब आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल होता है। तो प्रिया की लेफ्ट से सीट 5th है, तो राइट से पूछी है, तो निकाल सकते हैं। तो 5 - 1 4, तो यहाँ से राइट की वैल्यू आ जाएगी 18 - 4, दैट इज 14th। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 14th। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको हैंडल कर लेना है। नेक्स्ट देखें। अजय को पता चलता है कि बॉयज की एक लाइन में,
है ना, वो 12th है राइट से और 4th है लेफ्ट से। तो कितने बॉयज ऐड किए जाएं, देखिए डिफरेंट लैंग्वेज पे पूछ लिया, कितने बॉयज उसमें ऐड किए जाएं ताकि 28 बॉयज पूरी लाइन में हो जाएं। तो देखिए, आपको पता है अजय को ये पता चला 12th फ्रॉम द राइट हैंड। डायग्राम अगर बनाए तो राइट से अजय 12th पे हैं और लेफ्ट से भी हमें कोई पोजीशन उनकी पता है। तो ये लेफ्ट से और ये राइट से, तो एक ही पर्सन है तो उसकी पोजीशन दोनों एंड से पता है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा। तो अगर राइट से पता है तो 12th ये राइट से है, और अगर लेफ्ट से पूछे तो लेफ्ट से है ये आपके 4th, ये 4th है, तो लेफ्ट से 4th है। तो आप जानते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं अभी कितने हैं लोग। तो लेफ्ट से 4th और राइट से 12th, यानी कि 16 -1 15, यानी कि अभी टोटल लोग इस रो में 15 है। आप ऐसे भी देख सकते हो, बिना फॉर्मूला जाने भी कर ही सकते हो, जैसे हमने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में, कि यहाँ अभी 11 लोग इनके पीछे हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं, इस तरफ। यहाँ पे अगर इनकी रैंक लेफ्ट से 4 है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 तीन लोग उनके यहाँ हैं, और राइट हैंड में देखें तो 11 लोग यहाँ हैं। तो अब आप ऐड कर सकते हो, 3 + 1 ये खुद 4 और 11, तो 15 लोग हमारे टोटल हो गए। अब इन्होंने कहा कितने बॉयज ऐड किए जाएं ताकि 28 बॉयज हो जाएं, तो 15 में क्या ऐड करें कि इस पूरी लाइन में 28 हो जाएं। तो देखिए 15 तो पहले ही है, तो ऐड करेंगे कितने, तो 13 ऐड करने पड़ेंगे ताकि टोटल 28 के इक्वल हो जाए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। बॉयज की रो में ए की रैंक 15th है लेफ्ट से, बी की 4th है। अगर उनके बीच में 3 बॉयज हैं और जहां सी ए के लेफ्ट में है, तो सी की पोजीशन राइट से पूछी गई है। देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ए की पोजीशन 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये ए है, लेफ्ट से पोजीशन दी गई है, और बी की पोजीशन राइट से आपको दी गई है। तो यहाँ ए ले लेते हैं, इनकी पोजीशन है 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी इनके इधर 14 बॉयज होंगे, और बी की 4th फ्रॉम द राइट, यानी कि बी 4th पोजीशन पे है, यानी इनके राइट में 3 बॉयज होंगे। ठीक है, कहते हैं देर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, तो इनके बीच में अब 3 बॉयज बताए जा रहे हैं, तो हम बना देते हैं 3 बॉयज, 1 2 3, 3 बॉयज हैं। और तो सी की पोजीशन राइट से आपको बतानी है। ठीक है, तो देर आर 3, और ये भी कह रहे हैं कि सी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, इसका मतलब सी कहाँ होंगे। अगर सी ए के जस्ट लेफ्ट में है, तो आप जानते हैं राइट लेफ्ट कहाँ होता है, तो अगर ये ए है, इसका मतलब सी यहाँ होने चाहिए, ये पोजीशन सी की है। इसका मतलब अगर ए की पोजीशन 15th है, देखिए यहाँ पे 3 बॉयज हैं, ये तो हमें पता चल गए, ये 3 है बीच में, है ना। ये 15 है, इनके पीछे 14 हो गए, ये 4th है, इनके पीछे 3 हो गए। कहते हैं सी ए के बिल्कुल लेफ्ट में है, तो अगर सी ए के बिल्कुल लेफ्ट में है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए यहाँ पे 15th है, तो सी जो है 14th पोजीशन पे होंगे, है ना। इसका मतलब सी की जो पोजीशन है वो 14th होगी, जिसके लेफ्ट में यहाँ पे 13 लड़के होंगे, है ना। एक पीछे कर लिया बेसिकली हमने, ये 14th पोजीशन है। अब इन्होंने बोला कि सी की राइट से पोजीशन बताइए, तो देखिए टोटल पहले निकाल लेते हैं। अब अगर ए को फोकस करें तो ए की रैंक थी 15, और 3 लड़के और थे, तो ये हो गए 15 और 3 18, और इनकी रैंक थी 4, तो टोटल कितने हो गए, 15 और 3 18, और ये 4 इनकी रैंक है, तो ये हो गए आपके 18 और 4 22। इसका मतलब इस पूरी लाइन में 22 स्टूडेंट्स हैं, 22 बॉयज यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब सी की रैंक पूछिए, आप जान चुके हो कि सी की रैंक लेफ्ट साइड से तो 14th है, राइट से पूछी है, तो टोटल आपको पता है 22। फॉर्मूला लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो भाई लेफ्ट से उसकी रैंक हमें पता है 14, राइट से पता करनी है, टोटल स्टूडेंट्स 22 है, तो ये हो गए 13 + आर इज इक्वल टू 22। तो आर की वैल्यू हो गई 22 - 13, और जो कि होगी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट से जो सी की रैंक है वो है दोस्तों 9th। तो दैट इज ऑप्शन बी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक डिफरेंट लैंग्वेज के साथ कुछ नई चीज ऐड करके दिया हुआ है। स्टूडेंट लाइनअप होते हैं एक क्यू में, जिसमें अशोक 15th पोजीशन पे खड़ा है लेफ्ट हैंड से।
ठीक है, बनाते हैं इसको। तो ये अशोक है, ये 15th पोजीशन पे खड़ा है लेफ्ट हैंड से, और शक्ति 7th खड़ा है राइट से। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं पहले इनको। इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन है फिर से। तो देखिए, अशोक 15th फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये अशोक हो गया दोस्तों, और 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी अशोक के लेफ्ट में 14 जो है स्टूडेंट्स खड़े हैं। ठीक है, इसके बाद में शक्ति 17th फ्रॉम राइट, शक्ति हम ले लेते हैं यहाँ से, ये शक्ति है, ये 17th फ्रॉम राइट है। अशोक लेफ्ट से थे, ये राइट से हैं, यानी इनके राइट में 17 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। कहते हैं जब ये इंटरचेंज करेंगे तो शक्ति 15th फ्रॉम द राइट हो जाएंगे, यानी कि शक्ति अब उठ के कहाँ आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो शक्ति को हम यहाँ पहुँचा देते हैं, और इन्होंने कहा कि रैंक जो है उनकी अब यहाँ से उठ के यहाँ हो जाएगी। कितनी रैंक हो जाएगी? तो दोस्तों इनकी रैंक हो जाएगी 15th फ्रॉम द राइट, यानी कि इनके यहाँ पे 15 नंबर है और इनके यहाँ पे 14 बच्चे हैं। ठीक है, अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सीधा सीधा हो गया। देखिए, शक्ति ने जो ऑक्यूपाई की है वो अशोक की ही पोजीशन की है। अब शक्ति खुद 15th पोजीशन पे है राइट हैंड से, तो और अशोक के इधर 14 लड़के और हैं, तो इसका मतलब शक्ति के भी लेफ्ट साइड में 14 स्टूडेंट्स और होंगे। इसका मतलब 14 स्टूडेंट्स यहाँ और हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे 14 आप लिख दीजिए। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? देखिए, शक्ति की रैंक लेफ्ट से कितनी है, तो वो है आपकी यहाँ से ये वाला पूरा 15th, और यहाँ पे अशोक के लेफ्ट साइड में 14 बच्चे और थे। तो टोटल हो गए आपके 15 + 14 दैट इज 29। यही पूछा है, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए आपके ऑप्शन डी दैट इज 29। इसके बाद सुगन की रैंक 16th है टॉप से, और 49 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से। और कितने स्टूडेंट है? तो सीरियसली आपको पता है कि सुगन 16th फ्रॉम द टॉप यहाँ से, और बॉटम से 49, तो ये बॉटम से भी हम बना लेंगे। तो सेम स्टूडेंट के बारे में बात कही जा रही है, इसका मतलब सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये सुगन टॉप से 16th है और बॉटम से 49th है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं, अगर एक ही पर्सन की बात की जा रही हो टॉप और बॉटम से, तो टॉप प्लस बॉटम इज -1 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो टोटल टॉप से कितने हैं? 16, और बॉटम से है 49 -1, तो टोटल आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 48, 48 और 16 होता है दोस्तों 64। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे, दैट इज 64। नेक्स्ट चलते हैं। राजन की रैंक 18th है इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, लास्ट से बताइए। तो सेम लैंग्वेज है, टॉप से पता है, बॉटम से पूछा है। टॉप से पता है, बॉटम से पूछा है। तो टॉप से कितनी है? टॉप से है इनकी रैंक 18, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टॉप से ये 18th पोजीशन पे है, बॉटम से पूछ रहे हैं, तो ये 17 इनके ऊपर हो गए। तो बॉटम से कितनी है? तो देखिए 49 टोटल है, तो टोटल इक्वल टू क्या होता है? टॉप प्लस, या लेफ्ट प्लस राइट, या टॉप प्लस बॉटम। यहाँ पे रैंक वाइज है तो टॉप प्लस बॉटम -1। तो टोटल कितने हैं? 49 स्टूडेंट। टॉप से रैंक पता है, क्योंकि रैंक हमेशा टॉप से ही होती है ना। तो टॉप से पता है तो 17 पता है, बॉटम से पता कर लेंगे। तो ये हो गया 16 प्लस बॉटम इज इक्वल्स टू 49। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 33। इनकी रैंक पूछ रहे हैं, अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये 18th रैंक है, 17 नहीं है, तो ये 18 हो जाएगा। तो 18 -1 आपका 17 हो जाएगा। तो 17 में से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32। तो बॉटम से रैंक कितनी है? ये मैंने 17 लिख दिया था, ये एक्चुअली 13th रैंक है, 18th रैंक है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ 18 टॉप से रैंक है, लास्ट से पूछा है, तो 32 बॉटम से हो जाएगी, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए, एन की रैंक 5th आती है, एस की रैंक 8th फ्रॉम द लास्ट, टी की रैंक आफ्टर एन और जस्ट इन द मिडल ऑफ एन एंड एस। कौन है? टी। ठीक है, तो कंडीशंस अलग अलग दी हैं, देख लेते हैं कैसे हैंडल करेंगे। तो रैंक 5th है एन की, तो देखिए ऊपर से बनाते हैं। ये है
सिचुएशन 1 2 3 4 5, ये एन की रैंक फिफ्थ है, यहाँ पे 4 है। ठीक है। अब टी सिक्स्थ है आफ्टर एन, टी इज सिक्स्थ आफ्टर एन, तो इसका मतलब इनके 6 बाद टी है, तो थोड़ा और इसको नीचे कर लें तो टी की पोजीशन आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये है मेरे दोस्त टी। टी है सिक्स्थ आफ्टर एन, मतलब इनके बीच में 5 बच्चे हैं और ये सिक्स्थ आफ्टर एन है। ठीक है। तो बेसिकली अगर ये सिक्स्थ आफ्टर एन है तो 5 + 6 11 हो गए, तो टी की रैंक होगी 11। ठीक है। अब कह रहे हैं जस्ट इन द मिडल ऑफ एन एंड एस, तो अगर ये टी एन और एस के मिडल में है, जिसका मतलब एस उनके नीचे ही होंगे, है ना। तो नीचे कर लेते हैं, अब इसको हम नीचे एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा और। तो अगर टी मिडल में है, इसका मतलब जितने टी से ऊपर हैं लोग उतने ही नीचे होंगे, तो बना लेते हैं। तब आप देख सकते हो कि यहाँ पे टी, अगर ये इनके बीच में 5 लोग हैं तो अब फिर से 5 लोग होंगे, 1 2 3 4 5, और छठा जो होगा वो होगा एस, है ना। यानी कि बेसिकली आप 11 में 6 ऐड कर सकते हो स्ट्रेट, तो 17th पोजीशन किसकी हो जाएगी, एस की हो जाएगी। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। एस इज एट्थ फ्रॉम द लास्ट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ऊपर भी एक कंडीशन दी थी कि जो एस है वो एट्थ फ्रॉम द लास्ट है, तो देखिए एस की रैंक हमें टॉप से तो पता चल गई, एस की रैंक हमें टॉप से पता चल गई कितनी है, 17th रैंक है दोस्तों, और बॉटम से भी पता है 8th रैंक है, 8th। तो एस की रैंक बॉटम से 8th है, तो यानी कि यहाँ पे आप 8 लिख सकते हो। तो 8 बॉटम से है और टॉप से 17 है, फॉर्मूला हम जानते हैं, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1 इज इक्वल्स टू टोटल। क्योंकि एक स्टूडेंट की रैंक टॉप और बॉटम से पता है तो हम आंसर टोटल का निकाल सकते हैं। लगा दीजिए, टॉप से रैंक है 17, बॉटम से है 8 और -1, तो 17 + 7 ये हो जाएगा दोस्तों 24, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। टी यहाँ पे दे के कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, तो आपने थोड़ा केयरफुल रहना है। देखिए एक बॉयज़ की क्लास है और उसमें बॉयज़ खड़े हैं, एक बॉय दोनों ही एंड से 19th पोजीशन पर है, तो कितने बॉयज क्लास में प्रेजेंट हैं। तो देखिए एक बॉय है, कंसीडर कर लेते हैं एक बॉय यहाँ पे। तो अब देखिए उनकी पोजीशन बताई जा रही है कि एक बॉय ये यहाँ पे है, इनकी लेफ्ट हैंड से मान लेते हैं 19th पोजीशन है और राइट हैंड से भी 19th पोजीशन है। तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हो कि अगर लेफ्ट से 19th है तो इनके लेफ्ट में 18 लोग होंगे और राइट में भी 18 लोग होंगे, है ना, इस हैंड से। तो अब आप ऐड कर लो, 18 + 1 ये खुद है, और इधर फिर 18 लोग हैं, तो 36 + 1 37 लोग हो गए। या फिर हम फॉर्मूला जानते ही हैं कि लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल निकाला जा सकता है, दोनों ही पोजीशंस लेफ्ट से और राइट से सेम है, तो लेफ्ट रैंक भी 19, राइट भी 19, तो 19 + 19 38 और -1 37। इसका मतलब आंसर हो जाएगा दोनों ही केस में ऑप्शन सी। कुछ बॉयज बैठे हैं एक रो में, पी 14th फ्रॉम द लेफ्ट, क्यू 7th फ्रॉम द राइट। अब पी और क्यू के बीच में 4 बॉयज हैं, तो कितने बॉयज टोटल रो में प्रेजेंट हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ बॉयज बैठे हैं पी 14th फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पे देखिए ये पी है, अगर ये 14th फ्रॉम द लेफ्ट है तो इनके इधर 13 लोग बैठेंगे, और क्यू 7th फ्रॉम द राइट है, और 4 बॉयज पी और क्यू के बीच में बैठे हैं। इसका मतलब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि अब ये रो थोड़ी सी और आगे एक्सटेंड हो जाएगी ऐसे करके, और यहाँ से क्यू आता है, तो क्यू की रैंक भी हमें पता है, क्यू 7th है राइट से, तो क्यू की रैंक 7th, यानी कि उसके राइट में 6 स्टूडेंट बैठे हैं, 6 बॉयज बैठे हैं, मान मान लीजिए। तो ये दिया ही है कि अब 4 बॉयज इनके बीच में बैठे हैं, तो अब इसको कंबाइन कर लेते हैं, यहाँ से इसको अगर जोड़ें तो 4 बॉयज आ जाएंगे बीच में। तो ये आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 4 बॉयज बीच में आ गए। अब आप निकाल सकते हैं कुछ भी। तो 4 बॉयज अगर हमें पता है, ये रहे आपके 4 बॉयज। ठीक है, अब आप देखिए सबकी रैंक पता है, तो पी
14th रैंक पे था, तो 14 हो गया। 4 बॉयज ये हो गए इनके बीच में, तो +4। और लास्ट में इनकी रैंक, और ये आपको पता ही है इनकी रैंक कितनी है, 7, है ना यहाँ पे। तो इसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सब मिला के 7 लोग, बेसिकली यही हुआ ना, ये 14 लोग और ये 4 लोग, तो 18 हो गए, और ये 7 लोग, तो 18 और 7, यानी कि 25 बॉयज इस रो में बैठे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विमल 7 रैंक ऊपर है सतीश से इन अ क्लास ऑफ 39, और सतीश की रैंक दी है 17th लास्ट से, तो विमल की रैंक पूछी है स्टार्टिंग से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, शशि की रैंक, सतीश की रैंक माफ कीजिएगा, बॉटम से पता है, तो सतीश की रैंक है 17th। ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाते हैं सतीश की रैंक, ये सतीश है, इनकी रैंक है 17th, और इसका मतलब इनके नीचे 16 स्टूडेंट हैं, और 7 रैंक ऊपर है विमल। तो अगर इसी को ऊपर स्ट्रेच करें, तो आप पाएंगे कि 17 में आप 7 और ऐड कर लीजिए, है ना। 17 में 7 और ऐड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कौन बैठे हैं, विमल। रैंक ऊपर का मतलब रैंक वाइज वो टॉप से पास होगा, है ना। तो विमल इसमें 7 रैंक ऊपर है, तो क्या बोल सकते हैं कि इनके बीच में 6 बच्चे बैठेंगे। तो 17 + 7 कितना हो गया, 24। 17 + 7 24, यहाँ से यहाँ तक का गैप। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट 39 थे, तो अब विमल की रैंक नीचे से तो पता है, देखिए नीचे से पता है, यहाँ से हमें पता लग गया है, ये वाली रैंक विमल की हमें पता लग गई है, कितनी है, 24 है दोस्तों। तो अब टॉप से जो है कितनी है वो बताना है, तो आप जानते हो एक बंदे की पोजीशन बॉटम से पता है, टॉप से निकालनी है, फॉर्मूला जानते हैं, टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल टू टोटल। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में 39, तो निकाल सकते हैं। टॉप से पता करनी है बॉटम की रैंक 24 -1, और ये 39, तो ये बन जाएगा आपका 23, और यहाँ पे 39, तो टॉप से रैंक आ जाएगी दोस्तों, इसको माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगी 16th रैंक, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मलिक की रैंक 14th है राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से बतानी है। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि राइट हैंड से मलिक की पोजीशन पता है, और लेफ्ट हैंड से पूछा गया है। तो देखिए, राइट से हमें पता है कि मलिक 14th है, तो राइट से मलिक 14 है, इसका मतलब मलिक के इधर 13 है, और 40 बॉय टोटल है। तो राइट से हमें पता है ये 14 है, लेफ्ट से पता करना है। लेफ्ट से पता करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, वैसे भी देख सकते हो, क्योंकि टोटल हमें पता है 40 है, तो इज इक्वल टू टोटल। तो लेफ्ट से पता करना है, राइट का पता है, तो ये हो जाएगा आपका L + 13 = 40। तो लेफ्ट से रैंक आ जाएगी आपकी 27, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ट्रीज लगे हुए हैं, और ट्रीज में एक ट्री 5th है आइदर एंड से, यानी कि ये हो गया कि ऐसे ट्रीज लगे हुए हैं ऐसे करके। अब ट्रीज की बात हो रही है, तो आप ऐसे बना सकते हो, कहते हैं एक ट्री 5th है, यानी कि ऐसे करके, ऐसे ट्रीज हैं, और ऐसे करके, तो एक ट्रीज 5th है आइदर एंड से, यानी कि या तो इस एंड से जाएं या इस एंड से जाएं, वो 5th पोजीशन पे आता है। यानी मान लीजिए कि अगर ये वाला ट्री है, तो अगर ये वाला ट्री 5th है, तो इसके यहाँ 4 ट्रीज होंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे। और अगर ये 5th इधर से भी है, तो इसके यहाँ पे भी 4 ट्रीज पूरे होने चाहिए, एक, एक, दो, तीन, चार, है ना। तो टोटल ट्रीज कितने काउंट कर सकते हैं वैसे भी, नहीं तो फॉर्मूला पता है, एक पोजीशन पता है, दोनों ही एंड से एक ट्री की पोजीशन पता है, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो 5 + 5 -1, तो ये हो जाएगा 9। इसका मतलब इस रो में 9 ट्रीज ऐसे खड़े हैं, आप काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 और 4 9, तो सीधा आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 स्टूडेंट्स हैं, कमल की रैंक 7th है बॉटम से। तो अगर कमल की रैंक ऐसे 7th है बॉटम से, तो टॉप से पता कर सकते हैं कितनी होगी, बिल्कुल पता कर सकते हैं।
क्योंकि टॉप प्लस बॉटम -1 टोटल होता है, टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। तो बॉटम से जो रैंक है वो 7th है, तो 7 - 1, तो टॉप से पता लग जाएगी। तो टॉप से दोस्तों ये +6 और ये 35, तो टॉप से ये 29 है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि इनकी रैंक कौन, कमल, कमल की रैंक टॉप से 29th है। अब कहते हैं इन्हीं में कहीं पे कौन प्रेजेंट है, सुनील प्रेजेंट है 9th फ्रॉम द टॉप। अब इसी लिस्ट में सुनील भी हैं जो कि 9th है। ठीक है, बना लेते हैं सुनील। तो यहाँ पे बन गए सुनील, ये वाले इनकी 9th है टॉप से। ठीक है, अब आप देखिए टॉप से कमल की रैंक 29 है और इनकी 9th है। तो अब इनके बीच में कितने लोग होंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में कहा है मनोज एग्जैक्टली बिटवीन है दोनों के, तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये कैसे निकालते हैं, सुनील की रैंक 9 और इनकी रैंक 29, तो टोटल कितने लोग हो गए, गैप हो गया 20 का, तो टोटल कितने लोग हो गए, गैप +1, यानी कि 21 लोग हैं इसमें। अगर ये टोटल 21 है तो हमें 9 और 29 चाहिए नहीं, तो 2 माइनस करेंगे तो बचे 19। इसका मतलब दोस्तों इन दोनों के बीच में यहाँ पे 19 लोग हैं। ठीक है, सुनील और कमल के बीच में 19 लोग हैं। अब मनोज इनके बिल्कुल सेंटर में है, तो 19 का हाफ आप जानते हो 9.5 होता है। यानी कि आप अगर सुनील से शुरू करें तो 9 बच्चे छोड़ दें तो 10वां कौन होगा, मनोज होगा। और ऐसे ही 9 बच्चे छोड़ दें तो यहाँ 10वां होगा कमल। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। देखो 9 और 9 18, और ये 19वां मनोज। तो अब इन्होंने बोला कमल की पोजीशन बतानी है मनोज से क्या है। तो कमल की पोजीशन देखिए क्या है, तो आप देख सकते हो कि कमल यहाँ है। तो कमल, मनोज और कमल के बीच में 9 बच्चे हैं, तो कमल मनोज के बाद 10वां स्टूडेंट होगा, है ना। मनोज से कमल का स्थान क्या है, देखिए मनोज से कमल का स्थान 10th पोजीशन है, उसके बीच में 9 बच्चे बैठे हैं, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दैट इज 10। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन करें और वहां पर रिक्वेस्ट डाल दें। ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।